नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बीडीओ, हाई कोर्ट में स्टेनो वैकेंसी जो आने वाली है तथा इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए, और विशेषकर यूपी पुलिस तथा यूपी एसआई के लिए इस चैनल के माध्यम से हिंदी की के प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी कराई जा रही है और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत इसका पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले शब्द रचना के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और उससे पहले वर्णमाला की पूरी थ्योरी और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करवाए जा चुके हैं। यदि आप मेरा साथ देते हैं तो इस प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, उससे बाहर से कहीं से कुछ भी आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम देखते हैं शब्द रचना का वीडियो पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हमने रखा है उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 4। उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं 4। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। ये तत्सम शब्द क्या होते हैं? ये तत्सम को जो हम तोड़ देंगे तो क्या होगा? तत् धन सम, तत् धन सम। तत् माने क्या होता है? उसके, उसके, और तत् माने उसके, सम माने समान, समान, उसके समान। किसके समान? कौन है वो जिसके समान? संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। जी हाँ बच्चों, वह शब्द जो सीधे संस्कृत से आकर बिना किसी रूप परिवर्तन के उसी रूप में बोले जाते हैं जैसे वो संस्कृत में बोले जाते थे, वही तत्सम कहलाते हैं। तो बच्चों, आप ये अच्छी तरह जानते हो कि संस्कृत के शब्द कौन से हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है कि ये इन्हें कहते क्या है? तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो देखो, जब आप तत्सम शब्द को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तत् धन सम। तत् माने उसके और सम माने समान। तो सम माने क्या होता है? समान। सा माने समान, सा से समान शुरू होता है और सा से संस्कृत। तो जो संस्कृत के शब्द आप दिखाई पड़े आपको, तो तत् धन सम को तोड़ के आपको पता चल जाए ये तत्सम के शब्द हैं। जो भी सीधे संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम है। फिर उसके बाद बच्चों तद्भव, तद्भव, तद्भव को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आप तत् धन भव। तत् माने क्या होता है? उसके, और भव माने उससे। यहां तस् का मतलब हो गया उससे, भव माने उत्पन्न। उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। जी हाँ बच्चों, वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, निकलकर पाली प्राकृत आवरण से होते हुए कुछ बदलाव या परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, वही तद्भव कहलाते हैं। आप ये समझ लो, तत्सम बिल्कुल संस्कृत के शब्द हैं और जो उनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है वही तद्भव है। फिर देशज, देशज क्या है? देश धन, देश धन जा। जा माने क्या होता है? उत्पन्न, और देश माने देश, देश में उत्पन्न। वह शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में होता है वही देशज कहलाते हैं। अपने देश में बच्चों जन्म अवश्य होता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है ठीक से कि देश के किस स्थान से और किसने सबसे पहले इन्हें बोलना शुरू किया। लेकिन ये पूरा पता रहता है कि इनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है। ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। अरे देशज आप तुरंत जान जाओगे कौन सा देशज है। जैसे फटाफट,
फटाफट, लोटा, इस प्रकार के शब्द देशज हैं। आप इनको देखते ही समझ जाओगे कि इनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, ये कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं। विदेशी, विदेशी या विदेशज, इसको क्या कहते हैं? विदेश धन, जा माने जन्म, विदेश माने विदेश। तो जिनका जन्म विदेश से हुआ और जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। बच्चों, आपको पता होगा भारत में बहुत सी मतलब बहुत समय से यहाँ किसी न किसी का शासन रहा है, और उसके बाद इस समय भी यहाँ अनेक धर्म और जात के बोलने वाले लोग हैं। ये हमारी भारत की, समझ लो कि हमारी भारत की एक अनुपम विशेषता जो शायद किसी भी देश में ऐसा नहीं है, जैसा कि हमारे देश में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ बहुत से जाति और धर्म के बोलने वाले लोग हैं, फिर भी हम सब लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो जिस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति है अनेकता में एकता के दर्शन, उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा ने बहुत से विदेशी शब्दों को आत्मसात कर लिया है। वो हिंदी में आकर हिंदी का अंग बन गए हैं। इसमें अंग्रेजी के शब्द, अरबी फारसी के शब्द, पुर्तगाली, चीनी, स्पेनिश, तुर्की, बहुत सी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, जापानी। और ये किसी भाषा की बहुत बड़ी, समझ लो कि उपलब्धि होती है कि वो बहुत से भाषाओं के शब्द को आत्मसात कर ले। इस जितना जो भाषा किसी दूसरे शब्द रहेंगे विदेशी भाषाओं के, उतना ही उस भाषा का विस्तार होता है। यही कारण है कि हमारी हिंदी आज विश्व की भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। और यदि हमारी सरकार चाहे ले, या कोई भी सरकारें यदि चाहे ले भारत की, वैसे भी मैं तो कई बार कह चुकी हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित होना चाहिए। और यदि ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है हिंदी का स्थान दूसरा हो जाएगा, विश्व में दूसरे स्थान पर ये स्थापित हो जाएगी यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दे दिया जाए। खैर बच्चों, दूसरी बात है, कहने का था विदेशी या विदेशज उसे कहते हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विदेश धन जा। तो विदेश माने विदेश, जा माने उत्पन्न। तो जो विदेश से उत्पन्न होकर हिंदी में आई हो, इसका एक नाम आगत भी है। आगत शब्द, आगत, आगत शब्द, आगत शब्द, विदेशी शब्द, विदेशज शब्द, ये तीनों एक ही हुए। आगत माने क्या होता है? विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में आए हुए शब्द। तो अब हम इनको आगे देखते हैं बच्चों विस्तार से। तत्सम तद्भव देशज विदेशी को। तत्सम, तत्सम शब्द का अर्थ है, जब तत्सम शब्द को तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा तत् धन सम, उसके समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। वो शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के, रूप परिवर्तन के संस्कृत में बोले जाते हैं, उसी प्रकार। अच्छा बोले, ओ सॉरी, यहाँ थे सही है बच्चों, यहाँ थे सही है, यहाँ थे शब्द ही रहेगा, यहाँ थे शब्द ही रहेगा। वो शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के संस्कृत में बोले जाते थे, उसी प्रकार आज भी हिंदी में प्रयोग होते हैं, अर्थात बोले जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत में बोले जाते थे, आज भी बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में बोले जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे अच्छी, अच्छी का तद्भव क्या होगा? आँख, आँख, इसका संस्कृत तत्सम शब्द क्या है? अच्छी। दुग्ध, दूध को क्या कहते हैं हिंदी में तद्भव में? दूध। हस्त, हाथ,
घृत घी, हरिद्रा हल्दी कहते हैं हिंदी में, आम्र इसको आम कहते हैं, गोमय, गोमय तत्सम शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे तद्भव में, गोबर। आगे देखते हैं, तद्भव, तद्भव शब्द को अलग करेंगे तो शब्द बनेगा तत् धन भव, तत् उससे भव, माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, कौन है वो, संस्कृत से उत्पन्न वो शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए, ये पाल प्राकृत अपभ्रंश बच्चों भाषाएं हैं। संस्कृत के बाद पाली आई, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर पाली आई जो बौद्ध धर्म की भाषा थी, फिर प्राकृत आई जो जैन धर्म की भाषा थी, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया, और इससे इसी अपभ्रंश के शौर सैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली आई, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से क्या आई, खड़ी बोली। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इन अपभ्रंश को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया, फिर शौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली आई। ये वही खड़ी बोली है जिसे आज मानक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, जिससे सरकारी राजकीय काम कार्य होते हैं, वो वही मानक हिंदी है। तो अपभ्रंश से होते हुए कुछ बदलाव या परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, वह तद्भव कहलाते हैं। जैसे हल्दी क्या है, तद्भव शब्द है, पूर्ण रूप से हिंदी शब्द है। हाथ हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है। दूध तद्भव है, हिंदी है। दही तद्भव है, हिंदी है। बाल तद्भव है, हिंदी है। हल्दी को तत्सम क्या होगा, हरिद्रा। हाथ का तत्सम क्या होगा, हस्त। दूध का तत्सम क्या होगा, दुग्ध। दही का तत्सम क्या होगा, दधि। बाल का तत्सम क्या होगा, केश। आगे देखते हैं, देशज। देशज शब्द का अर्थ है देश धन जा। देश माने देश, जा माने उत्पन्न, अर्थात अपने देश में उत्पन्न शब्द, वो शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में होता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का ठीक से पता नहीं चल पाता। माने किसी स्थान, देश के किसी स्थान से उनकी उत्पत्ति हुई और किसने सबसे पहले बोलना शुरू किया, इसका बच्चों ठीक से पता नहीं चल पाता। लेकिन इस विषय में कोई भी संदेह नहीं रहता कि उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है। आगे देखते हैं, किसने सबसे पहले बोलना प्रारंभ किया, किस स्थान से बोला गया, ये ठीक से पता नहीं चल पाता, लेकिन यह निश्चित रहता है कि उत्पत्ति अपने ही देश में हुई, वो देशज कहलाते हैं। आगे देखते हैं, अब बच्चों यहां देखेंगे कुछ देशज शब्द, जैसे ये तेंदुआ, यहां देशज शब्द लिखे हुए हैं। तेंदुआ, तेंदुआ शब्द क्या है, देशज है। इसी तरह चिड़िया देशज है। कटोरा, खिड़की, डिबिया, ये शब्द देखने से पता चल जाते हैं देशज हैं। तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, डिबिया, खचा खच, सब लोग जान जाएंगे खचा खच शब्द देशज है। जूता, किलकित, धड़ाम, वो धड़ाम से गिर पड़ा, धड़ाम। लोटा, झाड़ू, पगड़ी, पगड़ी शब्द देशज है। पगड़ी से ये भी अर्थ होता है किसी व्यक्ति के सम्मान से भी इसका अर्थ लिया जाता है। छोरा, खिचड़ी, झोला, झोला ले लो बाजार चल रहे हैं, अक्सर लोग बोलते हैं ना तो झोला भी देशज है। खर्राटा, फला व्यक्ति को बहुत खर्राटे आते हैं। फुनगी, लथपथ, पेड़, ये बेटा यहाँ बिंदी रहेगी, पेड़, पेड़। ठुमरी, कलाई, तो
तो इस प्रकार के शब्द देशज हैं, इनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं। तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, डिबिया, खचाखच, जूता, किलकित, धड़ाम, लोटा, झाड़ू, पगड़ी, पेट, छोरा, खिचड़ी, झोला, खर्राटा, फुनगी, लथपथ, पेड़, ठुमरी, कलाई। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी, विदेशज या आगत शब्द, ये सभी एक ही हैं बच्चों। कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी, विदेशज, आगत शब्द कहते हैं। विदेशी भी नहीं कहेंगे, विदेशज भी नहीं कहेंगे, और आगत भी इन्हीं को कहते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। एक इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ अंग्रेजों भी शासन था। सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे यहाँ, तो इस कारण भी यहाँ बहुत सी भाषाओं के शब्द मिलते हैं आपके भारतवर्ष में। आगे देखते हैं। तो बच्चों वैसा करते हैं, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे विस्तार से विदेशी भाषाओं के शब्द। नहीं तो आज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप जो है देखने में उबने लगोगे। बहुत से बच्चे कहते हैं ना वीडियो में बहुत लंबा मत बताया करिए। तो आज आपने समझ लिया कि उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। आपने तत्सम अच्छी तरह समझ लिया किसे कहते हैं, तद्भव, देशज शब्दों के बारे में जान लिया, और विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, कहते किसे, ये आपने जान लिया। और विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, किस किस भाषा के, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे विस्तार से। तो बच्चों अब कल तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। और लेकिन बच्चों एक आपसे थोड़ी शिकायत है, आप लोग वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो। देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा बहुत आप मुझे भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपसे यही निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। तो आपसे कल फिर मिलते हैं अधिक से अधिक विदेशी शब्दों के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।